कंपनी वालों की सैलरी कितनी होती है, आज़ाद वीज़े वाले कितने पैसे कमाते हैं, कंपनी कौन सा आपको वीज़ा दे रही है कौन सा नहीं दे रही है, ये कंपनी का मसला है। आप मेन जो बात आती है वो बात आती है जो आज़ाद वीज़े वाले हैं। आज़ाद वीज़े वाले अगर आप इस पर ज़्यादा कमाना चाहते हैं वही वीज़ा होगा, वही लाइसेंस होगा। बहुत सारे ड्राइवर यहाँ पे देखेंगे, मुझे कहेंगे यार आप ये झूठ बोल रहे हो, लेकिन उनको अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब दोस्त खैर वफियत होंगे। आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको, ये जो पीछे मेरे आप बस देख रहे हैं, मैं कंपनी के अकोमोडेशन के बाहर खड़ा हूँ। ये हमारी कंपनी की बस है। इस बस को चला के या इस जैसी और बसों को चला के आप सऊदी अरेबिया में कितने पैसे कमा सकते हैं, इसके लिए वीज़ा कौन सा होना चाहिए, इसकी सैलरी कितनी होती है, टाइमिंग क्या होती है, कंपनी वालों की सैलरी कितनी होती है, आज़ाद वीज़े वाले कितने पैसे कमाते हैं, तमाम डिटेल इस वीडियो में आप दोस्तों को बताने वाला हूँ। दोस्तों इसके लिए वीज़ा कौन सा चाहिए, इसके लिए वीज़ा जो दोस्तों इसका मखसूस वीज़ा है ना वो हाफला का है। ठीक है, हाफला जो है ना बस को कहते हैं अरबी में। ठीक है, वो वीज़ा इस बस पे अलाउ होता है और इस पर लाइसेंस नकल सकीर और शहाना और भी जो है ना मुख्तलिफ लाइसेंस इस पर चल जाते हैं। लेकिन इस पर सायक सैर अमूमी भी चल जाता है और जो है ना और भी एक दो महीने हैं जो इस पे जो है ना चल जाते हैं, जिस पे आप जो है ना गाड़ी ड्राइव कर सकते हो, ये वाली गाड़ी और इस सब में तमाम बसें। और नंबर 2 जो दोस्त कंपनियों में आते हैं, देखें कंपनी वालों को ज़्यादा जांच पड़ताल करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि सारा कुछ अरेंज कंपनियां करती हैं। कंपनी कौन सा आपको वीज़ा दे रही है कौन सा नहीं दे रही है, ये कंपनी का मसला है, आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे मेन जो बात आती है वो बात आती है जो आज़ाद वीज़े वाले हैं। आज़ाद वीज़े वाले इस चीज़ से कैसे बच सकते हैं, क्योंकि नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, पैसे इतने लोग भर रहे होते हैं। अगर आप वीज़ा सही नहीं लेते, सही लोकेशन चूज़ नहीं करते, तो आप इस पे उतने पैसे नहीं कमा सकते जितने मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि यहाँ पे लोग कमेंट करेंगे कि आप क्या बता रहे हो, आप गलत बता रहे हो, इतनी सैलरी तो है नहीं। देखिए मैं कंपनी के वीज़े की सैलरी और आज़ाद वीज़े की सैलरी अलग-अलग बताऊँगा आपको ताकि समझ आ जाए। जो कंपनी के वीज़े पे आते हैं, कंपनी के वीज़े फ्री होते हैं, इस पर बस हो ट्रक हो कोई भी हो फ्री होते हैं। जो ट्रेलर की वीडियो है ट्रक ड्राइवर, उनकी मैं आगे दूसरी वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। जो कंपनी के वीज़े हैं वो फ्री होते हैं, सब कुछ कंपनियां करती है, लाइसेंस भी कंपनियां बनाती हैं। आते ही आपकी सैलरी यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। सारे दोस्त यहाँ पे आते हैं, उनको सैलरी नहीं मिलती। कंपनी ये डिपेंड है कंपनी पे दोस्तों कितनी सैलरी, लेकिन इसकी जो सैलरी है वो 1500 रियाल से लेकर 2500 रियाल के दरमियान कंपनी सैलरी देती है। ये डिपेंड है कंपनी पे। अच्छी कंपनी होगी ज़्यादा सैलरी, अगर माड़ी कंपनी होगी, हल्की कंपनी होगी तो आपको सैलरी कम मिलेगी। इस चीज़ को मद्देनज़र रखना। 1500 रियाल से लेके 2500 रियाल तक हर चीज़ मैनेज कंपनी करेगी। अगर कोई एजेंसी वाला किसी भी मुल्क में पैसे ले रहा है तो वो खुद रख रहा है, कंपनी इसमें कोई पैसे नहीं लेती, फ्री ऑफ कॉस्ट वीज़ा देती है। वो ट्रांसफरेबल भी नहीं होता, यहाँ पे आके आप ट्रांसफ़र भी नहीं करवा सकते क्योंकि कंपनी ने आपको फ्री वीज़ा दिया होता। और हक भी यही बनता है कि आप ट्रांसफ़र ना, अगर वो अपनी मर्ज़ी से दे तो और बात है। नंबर 2 आ जाते हैं, अब ये कंपनी का आपको क्लियर हो गया, वीज़े का क्लियर हो गया। अब नंबर 2 आ जाते हैं जी आज़ाद वीज़े वाले की। आज़ाद वीज़े वाले इसमें 2 तरह के, देखें वीज़ा सेम होगा, लाइसेंस सेम होगा, लेकिन सिटी का फ़र्क होगा। अगर आप मदीना मक्का ताइफ इधर उधर गाड़ी चलाते हैं तो इस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा 3500 रियाल कमा सकते हैं, इससे ऊपर नहीं कमा सकते, मैं आपको बता रहा हूँ ना। और अगर आप इस पर ज़्यादा कमाना चाहते हैं वही वीज़ा होगा, वही लाइसेंस होगा। अगर आप यम्बो में आते हैं, अगर आप जुबेल में आते हैं, इससे आप 4000 रियाल से लेके 6000 रियाल तक कमा सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ना, गारंटी दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है इस चीज़ों का। मैं 7-8 साल से इस फील्ड में हूँ, मुख्तलिफ फील्ड चेंज किए हैं, रिगर ड्राइवर मुख्तलिफ किस्म के काम किए हैं, तो मुझे बहुत सारा एक्सपीरियंस है। मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को बता रहा हूँ। अब आप कहेंगे कि मैं ये कैसे कह रहा हूँ, देखें इस गाड़ी को जब आप चलाते हैं, इसमें क्या है, जब कंपनियों में यम्बो और जुबेल की मैं क्यों बात कर रहा हूँ, जब आप कंपनी में करते हैं तो इसकी ड्यूटी होती है 10 घंटे मोस्टली। अगर इसमें ओवर टाइम लग जाए, शट डाउन वगैरह हो तो 12 घंटे 13 घंटे भी ड्यूटी होती है। सुबह ट्रिप लेके आओ, दिन को लेके आओ, शाम को ले आओ, बिल वेले हो आप। अगर उसके बाद भी ट्रिप लगते हैं तो आपको ओवर टाइम लगता है। मोस्टली जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा इसकी मोस्टली नॉर्मल जो ड्यूटी 12 घंटे की होती है। अगर 12 घंटे मिले तो इसका जो घंटे का हिसाब है 15 रियाल से लेके 22 रियाल घंटे के दरमियान मिलता है, घंटे के हिसाब से पैसे मिलते हैं। तो आप खुद मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो मैंने आपको सैलरी बताई है वही सैलरी इसमें आने वाली से ज़्यादा आ सकती है, कम वाली बात नहीं। 4000 रियाल से लेके 6000 रियाल के दरमियान, ये डिपेंड ऑफ सप्लायर, डिपेंड ऑफ कंपनी। ठीक है, इस पे आप कमा सकते हैं। ये क्योंकि यहाँ पे जिन लोगों के पास मदीना मक्का इधर उधर कफील डॉक्यूमेंट्स नहीं देते, अजीर गुरफत इजारिया नहीं देते, तो लोगों ड्राइवरों को पता नहीं। आप बहुत सारे ड्राइवर यहाँ पे देखेंगे, मुझे कहेंगे यार आप ये झूठ बोल रहे हो, लेकिन उनको मुझे उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो क्या समझे क्या, क्योंकि मैं सच पे खड़ा हूँ, मुझे पता है ना। तो इस पे बहुत सारे लोग गवाही देने को भी तैयार होंगे कि वाकई यार जुबेल और इंडस्ट्री एरिया में यहाँ पे इतने पैसे लोग कमाते हैं और साफ़ सुथरी जॉब होती है, नो टेंशन, नई नई गाड़ियाँ होती हैं। ये नहीं है कफीलों की कंपनियों की पुरानी गाड़ियाँ, ऐसी कोई चक्कर नहीं है। तो दोस्तों
इस पे आप अगर आप इस पे अपनी गाड़ी लेते हैं तो वो भी आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। इस पे वो एक लंबी डिटेल है, वो कभी पहले भी मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बनाई है, लेकिन बार बार लोगों की इतनी रिक्वेस्ट आती है कि फिर हमें दोबारा वीडियो बनानी पड़ जाती है। इसका जो लाइसेंस लेने का तरीका है वो बहुत ईजी है। या मैं आपको बता दूँ, जो बंदा गाड़ी चला सकता है वो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश कहीं से भी आ रहा है, वो ये परेशानी ना ले कि मैं सऊदीया में जाऊँगा, पता नहीं मेरा लाइसेंस बनेगा भी सही कि नहीं बनेगा। कोई भी आपका लाइसेंस बनने से नहीं रोक सकता, आपका लाइसेंस ज़रूर बनेगा अगर आप गाड़ी चला सकते हैं तो। बाकी इसमें कोई ईजी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लीगल प्रोसेस है, ये नहीं है रिश्वत खोरी, हराम खोरी। आगे आपका कोई बनने नहीं देगा, कोई कहेगा मुझे पैसे दे दो, किसी की जरूरत ही नहीं है जो आपके मुंह पे पैसे मांग ले। इनडायरेक्ट हो सकता है, डायरेक्ट किसी की जरूरत नहीं है। सऊदी अरेबिया है, हमारे मुल्क नहीं है जहाँ पे डायरेक्ट पुलिस वाले कहते हैं जी हमें पैसे दे दो, हमें रिश्वत दे दो। ये नहीं है, यहाँ पे फेल हो गए ऐसे। तो यहाँ पे ऐसा कोई चक्कर नहीं। अगर आप गाड़ी चला सकते हो, आपको मालूम है, तो आप ये देना लाइसेंस ले सकते हो। और यहाँ पे मोस्टली सऊदी अरेबिया में 60% वो ड्राइवर हैं जो यहीं पे आके सीखे हैं। कभी पाकिस्तान में उन लोगों ने साइकिल भी नहीं चलाई थी, यहाँ पे आके वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चला रहे हैं, ठीक है ना। ये बहुत ईजी है सऊदी अरेबिया में, क्योंकि लीगल प्रोसेस है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगर आप दोस्त आना चाहते हैं सऊदी अरेबिया, ड्राइवर में आना चाहते हैं, तो जो सैलरी मैंने आपको बताई है, जो वीज़ा मैंने आपको बताया, हाफला का वीज़ा, हाफला बस पे। आजकल पता क्या है, सऊदी अरेबिया में जो कानून तो है, हर शहर हर सूबे में थोड़ा डिफरेंट भी हो जाता है। कहीं पे अब इस पे सैक से अमूमी पे जो मैना है उस पे नहीं चलाने देते, बोलते हैं हाफला का होना चाहिए। तो कहीं पे सब चलता है, कहीं पे मुरक्कबात का सैक अमूम मुरक्कबात जो आल ड्राइवर का आता है, ठीक है, उस पर कभी कहते हैं जी ये ना चलाओ, वो बिल्डोज़र क्रेन वगैरह उसके लिए। तो ये सब यहाँ पे चलते लेते हैं। लेकिन नकल शकील लाइसेंस हो आपके पास, मैना आपके पास अमूमी का हो या हाफला का हो, तो चल जाता है मुख्तलिफ सिटी में। ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप इजीली चला के यहाँ पे अपना हलाल रिस्क कमा सकते हैं। बड़ी ज़बरदस्त और बेहतरीन जॉब है। लेकिन पता है क्या है, हमारे लोग हैं ना, कल्चर ड्राइवर की कोई इज़्ज़त नहीं करते ना, लेकिन उनको पता नहीं कि ड्राइवर कितने पैसे कमाता है। उसके बाद ड्राइवरी के बाद अपनी जो है ना, आप ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस भी कर सकते हो, वो भी बेहतरीन है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी सवाल हो, आप रब्ता कर सकते हैं, कमेंट्स करें। अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो फेसबुक पेज एम्बो ऑफिशियल को जाके फॉलो करें, वहाँ पे कमेंट्स करें। कमेंट्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। उधारा व्हाट्सअप पे वॉइस किया करें, वॉइस के बाद थोड़ा इंतज़ार किया करें, कॉल पे कॉल ना किया करें। आपकी बड़ी मेहरबानी, इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। जो चीज़ हमें मालूम होगी आप दोस्तों तक डिलीवर करेंगे ईमानदारी के साथ। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।